एवरीवन, यूट्यूब माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप लोग। और मैं यहाँ पर देखिए क्या कर रही हूँ। बाबू मेरा यहाँ बेटा मेरा अयान जो है, मैंने उसको बोला था कुछ खाना है तो मैंने थोड़ा सा उसको दे दिया है दूध और उसमें टोस्ट वगैरह भिगो करके, तो वही वो खा रहा था। ये शाम के टाइम था, ये सो के उठे थे तो वही शाम का टाइम था। तो मैं शाम की प्रिपरेशन करके, रात की प्रिपरेशन करके रख लो तो ज़्यादा इजी रहता है, तो फिर टाइम नहीं लगता है, तो इसलिए मैं करके रख लेती हूँ। तो और हाँ, आप लोगों से एक और बात भी बोलनी थी, तो जो है मैं बोल रही हूँ। और मैं जो है मैं वीडियो बनाती हूँ, आप लोग पूरा फुल वॉच टाइम नहीं करते देते हैं, नहीं देखते हैं, तो जो है आप लोग देख लिया करिए। बहुत मेहनत लगती, थोड़ा सपोर्ट कर दिया करिए और पूरी वीडियो देख लिया करिए। और जो है मैं यहाँ पर चाय छान रही थी, जिसको भाई पीनी हो चाय तो आप लोग चाय पी लीजिए आ करके। बस इतना ही बोलना चाहूँगी। और यहाँ पर ये सब्जी वगैरह लेकर के आए थे तो हमने कहा सब्जी वगैरह निकाल लेते हैं बैग से, और सब्जी वगैरह निकाल करके फिर उसको धुलेंगे, धुल के रख दो तो ज़्यादा ही बेटर रहता है। तो उसमें जो है फिर काटने वाटने के टाइम पे धुल के पहले से ही रख लेते हैं, फिर जब भी काटते पीटते हैं तब भी जो है धुल लेते हैं, उसमें कोई वो नहीं रहता है, तो ज़्यादा टाइम नहीं लगता है। ऐसे अपना पहले से धुल उल करके रख लेते हैं और फिर अच्छे से वॉश करके रख लिए, फिर उसके बाद काटने पीटने के बाद धुल लेंगे तो उसमें थोड़ा अपने मन को संतुष्टि मिल जाती है कि हाँ साफ़ है, अभी मैंने धुला है। और वैसे तो हरी सब्जी और सब्जी वगैरह को तो काटने के पहले ही धुलना चाहिए, तो और काटने के बाद में नहीं धुलना चाहिए, क्योंकि उसमें जो भी पौष्टिक तत्व होते हैं वो सारे सारे चले जाते हैं बाद में, काटने के बाद जब धुलते हैं। तो इसलिए हमें सब्जी को पहले ही धुल के काटना चाहिए। और तो यहीं पर जो है अदरक वगैरह, टमाटर है, मिर्ची है, ये सब लेकर के आए थे, पालक वगैरह लेकर के भी आए थे। तो पालक पहले की भी थोड़ी रखी हुई थी तो वो तो मैंने साफ़ कर ली थी। वो पराठा मैं सोच रही थी, थोड़ा ही सा था, बिल्कुल कई दिनों की रखी थी, तो अच्छी अच्छी पत्तियां थी उसमें से निकाल ली थी। और फिर उसके बाद जो है और ज़्यादा थी नहीं तो इसलिए हमने बॉयल भी नहीं किया था, बिना कच्ची जो है पालक धुल के काट करके, और फिर वही उसी से मैंने पराठा बनाया था और बॉईल नहीं किया था। बॉईल करने से पूरा पराठा हरा हरा हो जाएगा। देखिए मैंने जो है ये काट करके कच्ची ही जो है हमने आटे में मिला दी थी। इसमें हींग, अजवाइन, जीरा, सौंफ, सब काला नमक वगैरह सब मिला लो और सादा नमक भी मिला लो, तो वही सब जो है मिर्ची वगैरह, तो ज़्यादा ही बहुत ही टेस्टी पराठा बनता है भाई, हमको तो अच्छा लगता है। और यहीं पे तो वही तो मैं वही आटा लगा के रख दूँगी, इसमें अजवाइन वगैरह क्रश करके डाल दो तो बहुत ही अच्छी महक आ जाती है। और यहाँ पर मैं जो है सब मसाला डाल करके और आटा लगा के रख दूँगी, और सारी मतलब तैयारी करके रख दूँगी अच्छे से। ज़्यादा देर आटा पहले नमक डाल के नहीं रखना चाहिए, इससे आटा जो है हमारा गीला हो जाएगा, और इसलिए थोड़ी देर ही पहले जो है तो टाइम हो गया था, तो इसलिए जो है वही तो मैंने नमक डाल करके मिला करके जो है आटा लगा के रख देंगे अच्छे से। तो थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके जो है हमने आटा लगाया, और इसको थोड़ा थोड़ा ही, एकदम से पानी नहीं डाल देंगे, नहीं तो फिर समेटने, एक बार अगर आटा गीला हो जाएगा तो फिर चाहे भी कितना भी आटा डाल लो उसमें वो टाइट नहीं होगा आटा। इसलिए थोड़ा थोड़ा ही पानी डाल करके आटा गूँथ लेना चाहिए। कभी कभी ऐसा हुआ है ना कि मतलब माइंड कहीं और चल रहा है और काम हम यहाँ कर रहे हैं और दिमाग में कुछ अलग अलग कुछ चल रहा है, तो इसलिए जो है कभी कभी आटे में पानी ज़्यादा गिर जाता है, तो फिर उसको चाहे जितना भी आटा मिला करके टाइट कर लो, लेकिन नहीं वो होता है टाइट। सॉरी, मेरे गले में आज बहुत जलन पड़ी हुई है। तो वही बाबू भी मेरा यहीं पे खेल रहा था, वो तो किचन में काम करो तब भी वो लगा ही रहता है। और यहाँ आटा लग गया था, मैंने अपनी
धनिया टमाटर और हरी मिर्च वगैरह सब डाल करके मैं यहाँ पर चटनी बना लूँगी। हमको चटनी के साथ पराठे ज़्यादा अच्छे लगते हैं। और धनिया टमाटर की बढ़िया उसमें अमचूर पाउडर वगैरह डाल करके, खट्टी खट्टी टमाटर वैसे रहते हैं तब खट्टी हो जाती है, लेकिन उतनी खट्टी उतना मज़ा नहीं आता है। जब अमचूर पाउडर या चाट मसाला वगैरह उसमें डाल लो तो ज़्यादा ही टेस्टी चटनी बन जाती है। और या तो धनिया और खाली मिर्ची की बनाइए, वो भी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो वही मेरी चटनी भी बन गई थी और मेरा आटा भी लगा के रख दिया था। फिर उसके बाद अब जब बोलेंगे, जब वो आएंगे तो मैं लगे उसमें से निकाल के रख दूँगी बंद करके सब, और लगे हाथ जो है इसको मिक्सर को भी जो है इसको धुल दूँगी तो ज़्यादा सही रहेगा। और अगर रहने दो तो फिर छूट जाता है, तो फिर छूट जाता है, फिर बर्तन भी इकट्ठे जो है बहुत सारे हो जाते हैं, तो इसलिए उलझन भी लगने लगती है। लगे हाथ थोड़े थोड़े ही करके धुल के रख दो तो ज़्यादा सही रहता है। और फिर बर्तन धुलने में भी ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, जितनी टाइम भी धुल लो बस तुरंत गए, तुरंत धुल करके आ गए। सिंक वगैरह तो है नहीं मेरे उसमें किचन में, तो मैं यहाँ नीचे मैं टब रखी हूँ पानी से, मैं यहीं पे चुटुर पुटुर थोड़ा जो होता है बिना वो वैसे करने वाला, तो मैं यहीं पर अब जैसे ये मिक्सर है उसको जो है उसका डिब्बा जो है धुल करके तो मैंने यहीं पे जो साफ़ करके रख दिया है। अब सब बन ही गया। अब यहाँ पे ये वो इनसे पूछे तो ये बोले ठीक है बनाइए, तो मैं बनाना स्टार्ट कर दी थी। तो ये वाले पराठे इस तरह से बनाइए आप, चौकोर पराठे, तो बहुत ही अच्छे लगते हैं। बहुत ही इनमें जो है बहुत ही सॉफ्ट बनते हैं, सॉफ्ट भी बहुत बनते हैं और बहुत ही अच्छे लगते हैं, थोड़ा देखने में भी अच्छे लगते हैं। गोल पराठे ये खा करके तो जी उब जाता है और देखने में भी जो है थोड़ा डिफरेंट लुक आने लगता है, तो इसलिए जो है हमने जो है आज इस तरीके से पराठे बनाए थे। हमने कहा चलो कुछ आज नए तरीके से बनाते हैं। तो वैसे तो सब लोग बनाते ही हैं, उसमें कोई बड़ी बात नहीं, हमने कोई नया काम नहीं किया है, तो अच्छे लगते हैं। इनका स्वाद भी अलग ही टेस्ट रहता है। और उसमें क्या होता है ना, इसमें तेल भी लग जाता है, परत परत उसमें निकल आती हैं, इसलिए और उनका जो है बहुत मतलब सॉफ्ट रहते हैं, कोई उसमें टाइट बन नहीं। गरम गरम खाओ, मज़ा आ जाता है चटनी के साथ में। और दही वगैरह तो रात में खा नहीं सकते हैं, तो इसलिए ठंडक हो रही है, ठंडक हो या गर्मी हो, रात में दही नहीं खाना चाहिए हमको सभी को मतलब दही नहीं खाना चाहिए रात में। हम लोग खाने जा रहे हैं ये मैं पराठा लेकर पालक के पराठे, और हम खाएंगे एक चटनी एक तरफ इनकी रखी, एक तरफ मेरी रखी है, चटनी इसी में मेरे में खाना। हाँ। और आज मैं खाने जा रहा हूँ चटनी आलू का पराठा, पालक का पराठा। बेवकूफ, आज मैं खाने जा रहा हूँ पालक का पराठा। और जो आपको खाना होगा तो आप आइए, लाइक सब्सक्राइब एंड कर दीजिएगा। अपने वीडियो में बने रहना। बाय, कल मिलेंगे। यहाँ पर हम लोगों का खाना पीना हो गया था, और मैं यहाँ पर बर्तन सब साफ़ करके ये सब सारे काम मैं रात में ही निपटा करके रख देती हूँ, ताकि सुबह काम करने में थोड़ा इजी हो और ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। इसलिए जो है लगे हाथ सारे काम रात में ही निपटा के जितने अच्छे से हो सके उतने अच्छे से रात में ही करके सोना चाहिए। और इसलिए जो है हमने रात में बर्तन भी धुल दिए, और मैं किचन भी साफ़ कर दूँगी, प्लेटफॉर्म उसका, और इतनी टाइम साफ़ कर देते हैं। फिर सुबह भी एक बार साफ़ कर लेते हैं, चाय वगैरह बनाने के पहले जब उठते हैं तभी साफ़ कर लेते हैं, उसके बाद चाय वगैरह इस पर बनाते हैं। क्योंकि रात भर में जो है नकारात्मक शक्तियाँ या कोई जीव जंतु वगैरह टहलता है, तो उससे जो है थोड़ा हाइजेनिक जो भी बनाएंगे तो थोड़ा वो हो जाएगा। तो इसलिए मैंने अपनी गैस वगैरह साफ़ करके बाबू के लिए, मैंने अयान के लिए दूध गर्म करने रख दिया था, तो वही मैं ब्रश व्रश करके आ गई थी। मेरी आदत है रात में ब्रश करने की, और अच्छी भी हैबिट है ब्रश करने की रात में, और मेरा बेटा भी कर लेता है, तो मैं दूध उसको गर्म करके दे दूँगी। तो बोल रहा था, रात में भी बोल रहा था कि हमको हॉर्लिक्स डाल करके दीजिए। मैं मना कर रही थी, लेकिन फिर भी वो मान ही नहीं रहा था, तो हमने कहा चलो छत डाल देते हैं तुम्हारी तसल्ली के लिए। और हमारी पकड़ थी वो टूट गई है, इसलिए मैं ला नहीं पा रही हूँ, तो इधर उधर कपड़े से ही हमको उतारना पड़ रहा है। तो
तो वही मैं दे दूँगी इसको फिर। और अब मेरी वीडियो में आप जो है अच्छे से जो है थोड़ा सपोर्ट किया करिए, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। तो आगे ना बढ़ते हुए अपनी वीडियो में मैं यहीं से अब एंड करती हूँ अपनी वीडियो का। तो अगर मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा। बाय बाय, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। लाइक सब्सक्राइब एंड कर देना, अपने वीडियो में बने रहना। बाय, कब लगे।